तो एक्सपोनेंट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2 और इधर लिखूं 4, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? मोस्ट प्रोबेबली 2 रेज टू द पावर 4। लेकिन क्या एक्सपोनेंट और पावर सेम होता है? तो सबसे पहले जो ये नंबर है इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, ये नंबर हो गया बेस और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। लेकिन पावर और एक्सपोनेंट में अंतर क्या है? तो अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 एक्सपोनेंट है इधर। लेकिन अगर मैं पावर की बात करूं, तो पावर में हम पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, ये हिस्सा। ठीक है, और इसे हम पढ़ते कैसे हैं? 2 टू द 4th पावर या फिर 2 रेज टू द पावर 4। तो एक्सपोनेंट में हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, लेकिन पावर में हम पूरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक, और इसके अलावा एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 7, अब इस पे लगी है एक्सपोनेंट, इस पे लगा है एक्सपोनेंट 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अब 7 है, इस पे हमने लगा दिया एक्सपोनेंट 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 7 ही, क्योंकि एक्सपोनेंट है क्या? बेसिकली रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। व्हेन यू मल्टीप्लाई अ स्पेसिफिक नंबर टू इटसेल्फ, तो उसको हम एक्सपोनेंट से एक्सप्रेस करते हैं। अब 7 को हम एक से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो हमें 7 ही मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज लंबी है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को डिस्कस करते चले जाएंगे। पहली एक्सरसाइज है तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं और आप में से बहुत लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो तरीका क्या है? आप एक चीज़ करो, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप पहले जा करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और जहाँ भी आपको लगे कि डाउट है फिर आकर के वीडियो देखो, लेकिन एक बार में सारे पहले कर लो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन 14 पे फंसे या 9 पे फंसे तो वहाँ पे रुकना नहीं है, सारे कंटिन्यू कर लो। जो नहीं आ रहे उनको स्किप कर दो, फिर वापस से आकर के वीडियो देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और शुरू के 10 से 11 क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे है, वो जो 1 मिनट में हो जाने वाले हैं बिना किसी फॉर्मूला के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस जैसा लिखा है वैसे करते जाओ। 13 रेज टू द पावर 2, यानी 13 को करेंगे 13 से मल्टीप्लाई 2 बार और ये मिलेगा हमें 169। अगेन 7 रेज टू द पावर 3, बस जैसा लिखा है वैसे करते जाओ। 7 को 7 से ही 3 बार मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 एंड देन 49 7 जा 343। हाँ ठीक है, यही होगा। फिर अगेन जो लिखा है वो करो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 4 बार और इससे हमें मिलेगा 81। अच्छा, एक चीज़, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम चीज़ करना है, लेकिन इसमें हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर से है ना। अगर पावर ऑड है तो यानी हमारा आंसर जो होगा वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, और अगर पावर इवन है तो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव में। तो बस यही सिंपल रूल फॉलो करते हुए क्वेश्चन 2 भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है -7 रेज टू द पावर 2, तो यानी -7 इंटू -7। अब पावर क्या है? इवन है, तो यानी आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव में 49। सिमिलरली इसमें भी आंसर हमें पॉजिटिव में मिलेगा क्योंकि पावर है इवन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 रेज टू द पावर 4। हाँ, ये 81। अब इसमें देखो, इसकी पावर है ऑड, है ना, तो ये आपका मिलेगा आंसर नेगेटिव में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम -5 को 5 बार, तो मिलेगा 3125 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जैसे मैंने बोला, हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है? कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो जैसे लिखा है उसको सॉल्व करते जाओ। 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 दैट इज 100, है ना।
तो पहला आंसर बिल्कुल सीधा सीधा 300। वैसे ही 2 raised to the power 2 है आपका 4, है ना। अब अगेन इसकी वैल्यू हो जाएगी 125। अब 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा हाँ 500। अब 3 raised to the power 3 यानी 3 का क्यूब होता है 27। फिर 5 का स्क्वायर होता है 25। इन्हें मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा आपको 675। ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल वैसा ही है। 3 का स्क्वायर है 9। अब 10 का पावर 4 यानी 10 के आगे कितने ज़ीरो लगा देंगे? 4। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 90,000। अब 4 का सेकेंड पार्ट है 2 raised to the power 4। इसकी वैल्यू होती है 16, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 16 टाइम्स 9 करने पे हमें मिलेगा 144। इसकी वैल्यू है 25। यानी 3 से ही मल्टीप्लाई 4 बार तो हमें मिलेगा 81। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो आपका क्या आंसर आता है। मेरा आंसर है 2025। ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें सिंप्लीफाई करना है अगेन। तो इसमें ना एक तो पहले ये हम कर सकते हैं कि जो पावर वाला है नंबर यानी -3, इसकी वैल्यू क्या होगी? -3 इंटू -3 है ना। इसकी वैल्यू आएगी -27। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड विथ -27। अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव में आएगा। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 54, है ना। तो 54 होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आई मीन क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट। अगेन -3 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? 9 होगा। ठीक। फिर -5 का क्यूब होगा -125। अब ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि इसकी पावर ऑड है। ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि इसकी पावर इवन है। ठीक है। अब जब हम 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इधर 5 और 2, यस, और इधर हाँ। तो हमारा फाइनल आंसर है -1125। ठीक। अब क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट। -2 है और इसकी पावर है 5 यानी आंसर हमारा आएगा नेगेटिव में। ठीक है। तो 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार तो हमें मिलेगा 32। फिर -10 तो है लेकिन इस पे पावर लगी है 2 की तो ये पॉजिटिव में देगा आंसर यानी 100। अब ये इसका आंसर तो आप जानते ही है -3200। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। बस ये जो भी लिखा है इसको जो है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इसने लिखा है 3/4, इस पे पावर लगी है 2 की। ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाइड विथ 3/4। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा इधर 16 और इधर 9। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आंसर को ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो 9/16 इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6। सिमिलरली इधर अब उतने बार लिखने से अच्छा आप -2 को 4 बार -2 को -2 से ही 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 16। ठीक है। सिमिलरली 3 को 3 से 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो मिलेगा 3 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27 और फिर 27 3 जा दैट विल बी 81। तो 16/81 विल बी आंसर फॉर दिस। अगेन इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको ऐसे ही हम लीव कर देंगे। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पावर लगी है 5 की। तो 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 बार तो हमें क्या मिलता है? इधर मिलेगा 16। फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो दैट विल बी 64, ठीक है। फिर 64 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 6, और इधर हाँ 256। फिर 256 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 6 4 जा 24, और 4 5 जा 20, और 2 कैरी, तो 2 इधर, ठीक है। यस 1024। तो ऊपर लिखेंगे 1024। लेट मी क्विकली क्लीन दिस फॉर यू। काफ़ी अनटाइडी कर रखा है मैंने बोर्ड। हाँ, तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमें मिल गई है, अब डिनोमिनेटर का आप बताइए। तो इसकी वैल्यू मुझे याद है क्योंकि मैंने कुछ तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 5 बार, तो मिलता है 3125, ठीक है। अब अगेन इन दोनों में ना कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम वैसे ही लीव कर देंगे। लेकिन अब इसमें साइन भी तो लगना चाहिए ना, क्योंकि नंबर्स नेगेटिव है और पावर ऑड है, तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। तो ना क्वेश्चन 7 सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं इधर रेकमेंड करूँगी। आप ना अपने कैलकुलेशन को और फास्टर करने के लिए, एक तो 1 to 10 इन दोनों के ना आप स्क्वायर्स और क्यूब्स ये ना याद कर लो। ये आपको कोई ना कोई रेकमेंड करेगा ही, भले इस साल ना करे नेक्स्ट ईयर करे, तो मैं अभी से कर दे रही हूँ। ये बहुत आसान है, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो या फिर इवन अपने मैथ के नोटबुक या बुक पे एक स्टिकी नोट लगा करके लिख लो। अब बताओ 1 को हम कितने भी पावर में लेके जाए वो 1 ही रहने वाला है, तो 1 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, एक नंबर आपका कम हो गया। ऐसे ही 10 पे अगर हमने 2 लिख दिया, 2 की पावर लगा दिया, तो बस उतने ज़ीरोज़ बढ़ा दो, तो 10 भी ऐसे ही कैंसिल हो गया। यानी आपको टोटल 8 नंबर के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने हैं। बस एक बार ये कर लो, हार्डली आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, मतलब अगर ऑफ कोर्स डेली सिंसियरली उसको जो है रिवाइज़ करते हो तो। और उसको जो है आप स्टिकी नोट पे कहीं लगा लेना जहाँ पे रोज़ देखते हो, उसको ना वीकली बेसिस पे बस देखते रहो, तो वो याद हो जाएगा। इससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अपना क्वेश्चन 7 में इसने बोल रखा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी तरीका है, आपको जो भी दे रखा है उसको सॉल्व कर लो। 2 को जब हम 5 के पावर में लिखेंगे तो वो अभी हमने सॉल्व किया था ना 32 आया था। ऐसे ही जब हम 5 की बात करें तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25। तो बड़ा नंबर क्या है इसमें? ऑफ कोर्स 2 टू द पावर 5 है ना। फिर इसके बाद 3 की पावर 4 टाइम्स, 3 रेज़ टू द पावर 4। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी अभी चंद क्वेश्चंस पहले, 81 आया था। फिर 4 का क्यूब होता है 64। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? ये। अब 3 रेज़ टू द पावर 5 इसकी वैल्यू होगी 243। अब 5 का क्यूब होता है 125। तो देखो हर केस में जो बेस छोटा है वही बड़ा है, तो पावर की आप पावर देख लो इधर, है ना। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन 8 में एक चीज़ ध्यान देना, आपको सॉल्व नहीं करना है ना। तो इसमें सिंबल आपके इंटैक्ट रहेंगे, जो भी सिंबल दे रखा है बस वो लगा दो। अब ये क्या है, इसमें बेस नंबर है -5, कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 3 बार, तो इस पर लगा दो पावर 3 की। अब इसमें देखो बेस नंबर क्या है -5/7 ना, कितने बार मल्टीप्लाई किया है? 4 बार, इस पे लगा दो पावर 4 की, ठीक है। इसमें एक ये डाउट आ सकता है कि अब ये तो जो है हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर तो पॉजिटिव में आ जाना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं। इसने बोला है कि बस इसको एक्सप्रेस करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसमें हमारा साइन जो है वो सेम रहेगा जैसा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे इसको, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में इनका साइन सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 4/3 एंड सो ऑन। तो वो ना 5 बार इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो सिंपली इस पे पावर लगा दो 5 की, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको करना है एक्सप्रेस। तो पहली बात तो लिख लो ये बेस। अब कितने बार है ये, 1 2 और 3, तो इस पे हम क्या लगाएंगे, 3। ठीक है, सिमिलरली ए कितने बार लिखा हुआ है इसने, 2 बार है ना, तो ए स्क्वायर या ए रेज टू द पावर 2। सिमिलरली बी के लिए भी, एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है क्या, हाँ, बी जो है ना यहाँ पे 3 बार है, तो बी पे हम लिखेंगे 3 सॉरी, हाँ, तो -2 रेज टू द पावर 4, फिर ए क्यूब, है ना, ये होगा इसका आंसर। -2/3 का स्क्वायर और x का क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इसने बोला है अगेन एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो नंबर तो काफ़ी बड़े, इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो क्या 2 है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये है इवन नंबर। तो 2 से ये ले जाने में जाएगा 25 और इधर हाँ 6, फिर अगेन ये 2 से जाएगा क्योंकि फिर से हमें मिला है इवन नंबर, इस बार ये जाएगा 128। ठीक है, फिर अगेन 2 से ये जाएगा सीधे सीधे 64 से, फिर अगेन ये जाएगा 32 से, फिर से 16, फिर 2 से जाएगा ये 8 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, है ना। तो अब ये 2 कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 9। ठीक है, अब बिल्कुल इसी मेथड से हम करेंगे 625। अब 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लेकिन ये 2 से तो डिवाइड होने से रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। क्या ये 3 से होगा, 6 + 2 8 + 5 13। अब 13 3 से डिविजिबल है नहीं, यानी ये 3 से भी नहीं होगा। 5 से बिल्कुल होगा क्योंकि लास्ट का डिजिट है 5, है ना, तो ये 5 से जाएगा हाँ 125 बार में। अब अगेन ये 5 से जाएगा, हमने क्या पढ़ा था अभी, अगर आपको याद होगा तो, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से 125 को, तो हमें मिलेगा 25। फिर अब यहाँ से प्रोसेस काफ़ी सिंपल है ना, तो ये हो गया 5 टू द पावर 4। अब सिमिलरली 729, अब ये 3 से जाएगा क्या, 9 10 11, 11 + 7 = 18, हाँ बिल्कुल ये 3 से बहुत इजीली डिविजिबल हो जाएगा, तो करते हैं 3 2 जा एंड देन 12 है ना, तो 4 जा एंड देन 3 3 जा 9, 3, हाँ ये सीधे सीधे 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, और फिर ये 3 से जाएगा 27 बार में। अब फिर ये 3 से जाएगा 9 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में। अब कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसका आंसर 3 रेज टू द पावर 6। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। सीधे सीधे यानी इसने बोल दिया कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज़ ही करना है। तो 36 का देख लेते हैं, 2 से ये बिल्कुल जाएगा क्योंकि इवन नंबर है ना,
ये 2 से जाएगा 18 बार में, अगेन 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो क्या मिल गया हमें? 2 2 बार मिला तो 2 पे पावर लगाएंगे 2 की, और 3 कितने बार है? वो भी 2 बार है, तो 3 पे पावर लगाएंगे अगेन 2 की, है ना। अब इसी तरीके से 625 को देख लेते हैं। तो 625 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या? इसका सम करते हैं, अगर सम इसका 3 से डिविजिबल होगा तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर। तो 6 + 7 इज व्हाट? 13, और 13 + 5 18, है ना, यानी कि ये है डिविजिबल 3 से। तो 3 से पहले तो 2 बार में, फिर अगेन 2 बार में, फिर बचा 15 यानी 5 बार में, तो 225। फिर 3 से ये जाएगा 21 यानी 7, फिर 15 यानी 75 बार में। अभी भी ये 3 से जाएगा 25 बार में, क्योंकि 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 75। अब तो ये जाएगा 5 से, अगेन 5 से, तो क्या मिला हमें? 3 बार, यानी इसका आंसर जो है 3⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 5⁻², है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 392। तो अगेन ये इवन नंबर है, तो इसको 2 से लेके जाते हैं, तो हमें मिलेगा 196। फिर से 2 से लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 98। अब 98 जो है फिर से जाएगा 2 से, तो हमें मिलेगा 49। अब अगर आपको याद होगा तो 49 है 7 का स्क्वायर, है ना, तो इसको 7 से लेके जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद जो भी प्राइम नंबर्स है 3 है 5 है, इससे ये नहीं जाने वाला है, तो 7 से तो चला ही जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2⁻², सॉरी 3, है ना, क्योंकि ये 3 बार है, फिर 7⁻²। तो अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। नंबर है बड़ा, लेकिन ये ना 2 से काफ़ी बार डिवाइड होगा, और 5 से तो होगा ही क्योंकि लास्ट में ज़ीरोज़ है, और 3 से भी हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो इसको देखते हैं। तो ऑफ कोर्स 2 से स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर है, तो ये हमें मिलेगा 32 का हाफ 16, 4 का हाफ 2, और 2 ज़ीरो इधर लगा दो। फिर 2 से किया तो 81, और फिर 2 ज़ीरो इधर लगा दो। फिर 2 से लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 4050। अगेन 2 से जाएगा ये तो मिलेगा 2025। अब ये बन गया है ऑड नंबर, है ना, तो इसके ना डिजिट्स का सम करो। 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9। तो 9 है 3 से डिविजिबल ना, यानी ये नंबर भी होगा। तो 3 से ले जाने पे 3 हाँ 6 जा 18, एंड देन 7 जा 21, एंड देन 15 बचा 5 जा, अगेन ये 3 से ही जाएगा, तो हमें मिलेगा 225। अभी भी ये 3 से जाएगा क्योंकि इसके डिजिट्स का सम फिर से हमें 9 मिलेगा, तो 75, हाँ। फिर 75 भी ना 3 से जाएगा तो 25 हमें मिलेगा, और 25, अरे बाप रे, तो जगह ही नहीं बची। 5 से जाएगा कितने बार में? 5 बार में। अब 5 जाएगा 5 से 1 बार में, ठीक है। तो अब फाइनली करते हैं इसके फैक्टर्स को लिस्ट, आई मीन प्राइम फैक्टर्स के। तो देखो 2 का क्या है, 1 2 3 4, ये इसका लिख रही हूँ मैं ग्रीन कलर से, लास्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो 2⁻4 मल्टीप्लाइड विथ 3 का क्या है, अगेन 3⁻4 विथ, हाँ 5 का है 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 के लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी ना इसने सेम चीज़ बोली है, यानी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो करते हैं इसकी भी। इवन नंबर है तो 2 से तो ऑफ कोर्स जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में, और इधर फिर से 225 बार में, ठीक है। अब
अगेन ये जाएगा किससे, ये ना 3 से, हाँ, क्योंकि इसके अगेन डिजिट्स का सम जाएगा 3 से। तो ये 75 बार में लास्ट वाला कैलकुलेशन आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन का, तो ये फिर 3 से जाएगा 25 बार में। तो इसमें में मिला है 2 सिर्फ एक बार, 3 मिला है कितने बार, 2 बार, और 5 मिला है 2 बार, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800। इसको 2 से लेके जाओ, 28 का हाफ 14 और दोनों ज़ीरो नीचे लगा दो। अगेन 2 से लेके जाओ, 14 का हाफ 7, दोनों ज़ीरो। अगेन 2 से लेके जाओ, 70 का हाफ 35 और ये एक ज़ीरो लगा दो। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से, एक सेकेंड, अभी भी ये 2 से जाएगा। तो 350 का हाफ होता है 175। 7 8, नहीं, अब ये नहीं जाने वाला 3 से, तो मैं इसको 5 से लेके जाती हूँ। 5 3 जा 15 और बचा 2, यानी 5 टाइम्स में 25 जाएगा। ठीक है, अब ये जाएगा 7 टाइम्स में, सॉरी 5 टाइम्स में, अभी भी 7 से। अब ये जाएगा 7 से 1 टाइम्स में, है ना। तो इसका आंसर देख लो सेकेंड वाले का, इधर लिख रही हूँ। और 2 गया है कितने बार, 1 2 3 4, फिर 5 1 एंड 2, है ना, फिर 7। तो ये है इसका आंसर। अब लास्ट वाला नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी होने वाला है। इवन नंबर्स का बहुत बहुत आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा प्राइम नंबर याद नहीं रखने होते। 24 का हाफ क्या होता है, 12, 3 ज़ीरो लगा दो। अगेन 12 का हाफ 6, लगा दो 3 ज़ीरो। फिर यही प्रोसेस करो, रिपीट, है ना। करते रहो जब तक कि हमें कोई ऑड नंबर ना मिल जाए। अब 750 को करेंगे हम 2 से डिवाइड, तो हमें मिलेगा 375। ठीक है, अब हाँ, क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया है तो चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ, 7 और 3 10 + 5 15, ये तो है 3 से डिविजिबल। और कितने बार में है, ये 1 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में। क्या ये अभी भी है 3 से डिविजिबल, नहीं। अब ये जाएगा 5 से, कितने बार में जाएगा, 25 टाइम्स में। ठीक है, अब फिर 25 जाएगा 5 से 5 बार में, 5 जाएगा 5 से 1 बार में। तो क्या मिलता है हमें आंसर, 2 का क्या है, 1 2 3 4 5 6। 3 जो है सिर्फ एक बार, 5 जो है 1 2 3, तो 5 पे पावर लगेगी 3 की। ठीक है, ये है लास्ट पार्ट का आंसर। और बोर्ड थोड़ा मेरा मैसी हो गया है, लेकिन अब आप लोग देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या बोला हुआ है इसने कि इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। रैशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में, और q कैन नेवर बी इक्वल टू 0, है ना, यही होता है रैशनल नंबर। तो देखते हैं, 3/7 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है हम सबको पता है, 3 का स्क्वायर इज 9, 7 का स्क्वायर 49, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। 7 का क्यूब होता है 343, 9 का क्यूब होता है 729। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, वो वाला क्वेश्चन था ना, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसमें हमने माइनस को माइनस पे ही छोड़ दिया था, जबकि पावर हमें उसमें 4 की देनी थी। तो वो मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रही थी, जब हमें इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना होता है। तो इसमें ना, क्योंकि नंबर नेगेटिव है लेकिन पावर क्या है, इवन है, तो इसका आंसर पॉजिटिव होने वाला है।
अब 2 raised to the power 4 होता है 16, हमने काफ़ी क्वेश्चंस में देखा है। सिमिलरली 3 raised to the power 4 is 81. So this is your final answer. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें बोला है कि अब ना आपको इसने रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको हमें पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो पावर नोटेशन अगेन यानी कि एक्सपोनेंट की हेल्प से। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो मैं क्वेश्चन आने पे बताऊंगी, ठीक है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, है ना। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8 और ऊपर लगा देंगे पावर 2 की, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है नेगेटिव पावर में। तो एक बात बताना, 64 किसका स्क्वायर होता है? ऑफ कोर्स 8 का। लेकिन 124 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं ना। तो यानी हमें क्यूब के टर्म्स में इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट का एक रूल होता है जो मैं बात कर रही थी, a⁴n b⁴n। तो इसको हम लिख सकते हैं a/b⁴n। क्यों? क्योंकि ना दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर होनी चाहिए ताकि हम उनको एक फ्रैक्शन में कंबाइन कर सके। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 64 है तो 8 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दोनों पे सेम जो है पावर लगनी चाहिए, ठीक है। तो यानी अब हम इसको क्यूब के टर्म्स में ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो करते हैं ट्राई। तो 64 जो है होता है क्यूब 4 का। सिमिलरली 5 का क्यूब होता है 125। सो दिस विल बी -4/5 का क्यूब, ठीक है। अब 216 आपको लगता है ये किसी का क्यूब होगा? किसी का स्क्वायर होगा? काफ़ी बड़ा नंबर है ना। तो मे बी हम क्यूब में अगर इसको ढूंढने की कोशिश करें तो अब 1 का तो भूल ही जाओ, 1 पे कोई भी पावर लगा दो, इट इज़ गोइंग टू बी 1 ओनली, ठीक। अब हमें चिंता करनी है बस 216 की। तो 216 है ना, ये होता है 6 का क्यूब। अब इसमें लगा था माइनस तो लगा देते हैं, -1/6 का क्यूब। नाउ दिस इज योर आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको जो मैंने रेकमेंड किया था कि आप 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स और स्क्वायर्स याद कर लो, वो आपको बहुत काम आने वाले हैं। और उसके अलावा मैं अभी एक तरीका बता रही हूँ, उससे आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या जो है, जैसे इसमें क्या था, 64 था ना, जो क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो वो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। तो 64 का ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें ये 2 से जाएगा पहले कितने बार में, 32 बार में। फिर 2 से जाएगा कितने बार में, 16 बार में। फिर 2 से जाएगा 8 बार में। फिर 2 से जाएगा 4 बार में। फिर 2 से जाएगा 2 बार में। फिर 2 से जाएगा 1 बार। अगर हमें ये फिगर आउट करना है कि कोई भी नंबर जो है वो स्क्वायर तो है पर क्या वो क्यूब भी है, तो उसके लिए पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2⁶ है ना। 2⁶ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब ब्रैकेट के आसपास में ये हमें पावर्स देखने को मिलते हैं यानी इनके बीच में होती है मल्टीप्लिकेशन, तो वो ऐसे भी हमें यही मिलने वाला है 2⁶। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना। अब इधर ये लगा दो पावर, 8 का स्क्वायर है यानी ये नंबर। अब सिमिलरली इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और फिर उस पर 3 की पावर। इस केस में भी हमें 2⁶ मिलेगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, बचा 3, इधर ये लगा दो। तो यानी ये सेम नंबर जो है वो 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जो मैंने रेकमेंड किया था कि 1 to 10 का स्क्वायर और क्यूब वो याद कर लेना चाहिए, वो काफ़ी मदद करता है कैलकुलेशन को
फास्ट करने में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू लास्ट 2 क्वेश्चंस फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये पूरा जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है इसको सॉल्व करना है। तो पहले ना सारे जो है पावर्स को हम इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा -1/2। अच्छा, इसका स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि पावर पॉजिटिव में है ना, आई एम सॉरी, पावर जो है इवन में है तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 2 का क्यूब विच इज 8। ठीक है, अब 3/4 का स्क्वायर यानी कि क्या, 9/16 है ना। अब इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन ये जो नंबर है ये हो जाएगा कैंसिल किससे, 2 से। अब अगेन ये हो जाएगा 8, तो हमारा फाइनल आंसर है 9/8। अब इसी क्वेश्चन का देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो ये है 15 का सेकेंड पार्ट। इसमें एक चीज नोटिस करना, इस पे भी सेम पावर है, इस पे भी सेम पावर है। तो इसमें एक्सपोनेंट का ना एक रूल होता है, a⁴n मल्टीप्लाइड विथ b⁴n, यानी पावर सेम है ना। तो ये हो जाएगा ab की मल्टीप्लिकेशन साथ में और बाहर में पावर n। तो यही सेम प्रिंसिपल हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो -3/5 मल्टीप्लाइड विथ 4/9 टू द पावर 4। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं कैंसिल, ये जाएगा 3 से। हाँ, फिर 4 यहाँ पे और 5 और 3, तो -4 अपॉन ये माइनस है। ठीक है, -4/15 रेज टू द पावर 4, ये हमें मिल रहा है इन दोनों नंबर से। ठीक है, इनसे अभी ये थर्ड वाला नंबर बचा हुआ है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो -15/18, इसको ना इंडिविजुअली इधर सॉल्व करते हैं, ये अलग से मैं कर रही हूँ। तो ये दोनों ना कैंसिल हो जाएंगे 3 से, 3 5 जा और 3 6 जा। सो ये फाइनली हमें मिलता है -5/6 का स्क्वायर। अब करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इरेज करूँ क्या, एक सेकेंड में इरेज करती हूँ, इन दोनों नंबर्स को लेके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ। तो इससे सॉल्व करने पे हमें मिला था -5/6 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। नंबर नेगेटिव है लेकिन पावर जो है इवन है, तो हमारा आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव में। अब सिमिलरली इधर क्या मिला था, -4/15 टू द पावर 4। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 4 टू द पावर 4, तो दैट विल बी 256। सिमिलरली इसको जब आप सॉल्व करोगे ना आपको मिलेगा 50,625। अगेन इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजंस। अब इसको ना फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड विथ 256 एंड देन 36 मल्टीप्लाइड विथ 50,625। अब इसको ना आप सॉल्व करना। ठीक है, तो 25 और ये दोनों ना कैंसिल होगा। एक सेकेंड मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। हाँ, दोनों ही 5 के मल्टीपल्स है तो ये जाएगा 2025 बार में। तो आपको जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करना होगा, 256 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाइड विथ 2025। ठीक है, अब इसको सॉल्व आप करना तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 64/18,225।
अब वो कैसे होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा समवेयर वैल्यू 72,900, ये दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने पे। फिर वो 2 बार में वो 2 से कैंसिल होगा या एक बार में 4 से कैंसिल कर देना, ये आपको आंसर मिल जाएगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें a की वैल्यू रखनी है 2 और b की वैल्यू रखनी है 3, तो रख लेते हैं। तो 2 + 3 पावर किसकी लगेगी, a की, है ना, यानी कि 2 की। तो ये हो जाएगा 2 + 3 यानी 5, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। दैट इज योर आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में है ए बी, यानी a मल्टीप्लाइड विथ b, इसमें लगेगी b की पावर यानी क्यूब, है ना। तो 2 3 जा 6, 6 का क्यूब होता है 216। फिर थर्ड क्या है, b/a यानी कि हाँ 3/2 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, 2/3 वैल्यूज लगा दो इधर और 3/2 और इस पे पावर लगेगी 2 की, ठीक है। अब फ्रैक्शंस को ऐड हम करेंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 6 और इसमें आएगा 3 से, है ना, आई एम सॉरी, इसमें आएगा 2 की मल्टीप्लाई करने से, तो ऊपर भी हम 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4। फिर इसमें आएगा 6 3 का मल्टीप्लाई करने से, है ना, तो यानी इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 = 9। तो हमें मिलता है 9 और 4 यानी 13/6 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 6 का आपको पता है 36। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। और आगे की एक्सरसाइजेस के लिए स्टे ट्यून। मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन एक वीडियो डालूँ एक एक्सरसाइज की, ठीक है।